नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज आप सभी के 20 फरवरी का सोशल साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे सामने द्वितीय पाली के सेट ई का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं। तो आप मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ है। एक चीज और, मेरे सामने तो सेट ई है लेकिन मैं आप सभी को दूसरा सेट भी दूंगा, लेकिन आप चाहे तो किसी भी सेट से मिला सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन सेम ही रहता है। बस क्या होता है कि नंबरिंग आगे पीछे रहता है, तो आप वीडियो को रोक करके आप किसी भी सेट से मिला सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1975 में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा मैथिली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि पंचायत की समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत के मुखिया। मुखिया नहीं हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। 5 का सी सही आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिका में। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो ये हो जाएगा आपका जनमत जो है वह लोकतंत्र का आधार है। 8 नंबर प्रश्न कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 8 का बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच। 10 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? तो दांडी मार्च आपका 24 दिनों तक चला था। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन सी सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका होगा लाला लाजपत राय। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है कि पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो पटना बिहार की राजधानी 1912 में बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो आपका हो जाएगा बी, यानी कि विश्व बैंक का गठन हुआ। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की कई राज्यों में विभाजित कर दिया? इटली की कई राज्यों में विभाजित कर दिया। तो ये हो जाएगा मेटरनिक। 16 का डी सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक उपजाऊ होता है। 17 का सी सही आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। 19 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील आपके बेगूसराय में है। जो भी बेगूसराय से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मैं बेगूसराय जिला से हूँ। 20 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? किस राज्य से हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि ओडिशा से। 21 नंबर प्रश्न है कि 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में वो जो है भूकंप का सामना किया था। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा आपका हो जाएगा 23 का 22 है ना, 22 यानी कि महामारी। 22 का सी। 23 नंबर प्रश्न है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो तुसहा का तटबंध जो हो जाएगा आपका कोसी नदी पर स्थित है।
24 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर जो है वह नर्मदा नदी पर है। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 25 का सी, बाढ़, जो कि इस बार भी आप देखे होंगे कि जवनिया गांव जैसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था। 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि प्रधानमंत्री। 27 नंबर प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था? तो ये आपका होगा इनमें से सभी, भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका, सभी देशों को प्रभावित किया था। एक मिनट। 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो विद्युत उत्पादन जो हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक नियोजन। 31 नंबर प्रश्न है 1949 में प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय समिति का। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है? तो ये हो जाएगा ए, यानी कि मांग में वृद्धि। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली समझौता। 34 नंबर प्रश्न है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है। 35 नंबर सवाल है कि स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कोलार। निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन में। 37 नंबर प्रश्न है कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? तो ये आपका होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4। 37 का डी सही आंसर होगा, मिला लीजिएगा आप। 38 नंबर प्रश्न है कि ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है? तो उद्योगों का जनक जो है लौह एवं इस्पात उद्योग को कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? कच्चा तेल, गैस, लौह अयस्क। तो ये हो जाएगा तीनों में से सभी का। 40 का डी। 41 नंबर प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन के टाइम में। 41 का ए सही आंसर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इनमें से सभी का योगदान था, मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, सभी का था। 44 नंबर प्रश्न है कि कोसुथा कौन था? तो कोसुथा हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। 45 नंबर सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेडान युद्ध के बाद। 46 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। 47 का सी सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था? तो ये हो जाएगा ए, यानी कि हंटर आयोग का गठन किया था। 49 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में कौन अभ्रक का प्रकार है? तो ये हो जाएगा आपका सी, मॉस्को व्हाइट। 50 नंबर सवाल है कि भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो ये हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश।
51 नंबर सवाल है कि भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा बी 1853 में रेल परिवहन का शुरुआत होता है। 52 नंबर सवाल है कि बागमती परियोजना किस जिले में है? बागमती परियोजना ये आपका हो जाएगा सीतामढ़ी में है। 53 नंबर सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? 54 का बी हो जाएगा दीपा। 55 नंबर सवाल है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल की ओर। कहता है कि निम्नलिखित पत्तनों में कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नलिखित पत्तनों में कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कांडला। 57 नंबर प्रश्न है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा एम.एन. राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ये राजा राम मोहन राय। ये तो बहुत सारे बच्चे सही करके आए होंगे, ये तो बहुत आसान सवाल था। 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ, यानी कि 59 का ए सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा दास कैपिटल को। 61 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 62 नंबर प्रश्न है कि बॉम्बे कॉर्निकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता ने। 62 का बी सही आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये होगा ए, यानी कि हिंद चीन समस्या से। 64 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया। 65 नंबर सवाल है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा जिला स्तर पर कार्य करता है। 66 नंबर प्रश्न है कि भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भूमि विकास के नाम से। और 66 का डी सही आंसर। 67 नंबर प्रश्न मैकलेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा बी सहकारिता की समीक्षा। 68 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो ये हो जाएगा शिक्षा सामाजिक आधारभूत की भाग। 69 नंबर सवाल है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी नीति को अपनाया गया। 70 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया? तो ये हो जाएगा 1986 में। 70 का भी सही आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है कि भारत में कितने राज्य उपभोक्ता काम कर रहे हैं? उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी, यानी कि 35 राज्य। 72 नंबर सवाल है कि भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। 73 नंबर प्रश्न है कि प्रोरेगनर नर्क्स ने किस धारणा को बताया? तो ये हो जाएगा गरीब का कुचक्र। 74 नंबर प्रश्न है कि देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ए सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 74 का ये सही आंसर था। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत के आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1951। 75 का बी सही आंसर है। 76 नंबर प्रश्न है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? तो ये हो जाएगा महबूब अल हक में के। 77 नंबर सवाल है कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है या फिर अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि डच भाषा को बोलने। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार को संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया?
तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 79 नंबर सवाल है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन में पड़ी। 80 नंबर अब आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है कि भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। तो इस छोटी सी वीडियोज में मैंने आप सभी को 1 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताया, और आप भी मिला लिए होंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके यदि हो सके तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आपको साइंस का अंतिम रात यानी कि अंतिम क्लास मिलने वाला है, तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।